नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के खोले गए नए मोर्चे की, महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल की, देखेंगे बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी के खिलाफ अपनाए तेवर को, दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के नए दांव को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे क्यों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की फिर हो रही है चर्चा। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में शुरू हुई महिला सम्मान योजना, फॉर्म भरवाने किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आज से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। 4 दिन के बाद आरएमएल से डिस्चार्ज हुए बीजेपी के दोनों सांसद डॉक्टरों की निगरानी में नोएडा के कैलाश अस्पताल में रहेंगे। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच भाजपा ने जारी किया आप के खिलाफ आरोप पत्र। अनुराग ठाकुर बोले पाप धोते धोते यमुना काली हो गई। त्रिपुरा में अगरतला रेलवे स्टेशन पर अवैध घुसपैठ के आरोप में 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ करने वाले 6 आरोपियों को मिली जमानत, नेताओं से कनेक्शन को लेकर उठे सवाल। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार पक्षपात के गंभीर आरोप लगाता रहा है। इसी के साथ ईवीएम में धांधली का मुद्दा भी विपक्ष जोरों से उठाता रहा है। इस बीच चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर विपक्ष फिर से चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले नियमों में बदलाव पर मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नियम में बदलाव करने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये चुनाव आयोग की संस्थागत सुचिता को नष्ट करने की प्रधानमंत्री मोदी की व्यवस्थित साजिश का हिस्सा है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए खड़गे ने इस बदलाव को मोदी सरकार के द्वारा संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया। दरअसल मोदी सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है। यानी अब इन बदलावों के बाद आम जनता चुनाव से जुड़ी किसी भी दस्तावेज को नहीं देख सकती और न ही उसका निरीक्षण कर सकती है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)(a) में बदलाव किया है। नियम 93 कहता है चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे बदलकर चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज नियमानुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे कर दिया गया है, जिसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। पहले ही विपक्ष इस बात को दोहराता रहा है कि ईवीएम में धांधली के जरिए ही मोदी सरकार चुनाव में जीत हासिल करती है। ऐसे में चुनाव नियमों में बदलाव के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। खड़गे ने इस घटनाक्रम पर मोदी सरकार को घेरते हुए इसे चुनाव संचालन नियमों में मोदी सरकार का दुस्साहसिक संशोधन बताया। खड़गे ने लिखा, इससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस को उस चयन समिति से हटा दिया था जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है, और अब वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चुनावी जानकारी को रोकने में लगे हुए हैं। जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में नाम हटाए जाने और ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि चुनाव आयोग अर्ध न्यायिक निकाय होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन हम उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। ऐसे में चुनाव नियम में बदलाव के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। पहले सीएम, फिर मंत्रालयों पर माथापच्ची और उसके बाद एनडीए में मची बगावत ने बीजेपी की टेंशन में और भी इजाफा कर दिया है। इसी कड़ी में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और फडणवीस के बीच हुई मुलाकात ने महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उथल-पुथल मचा हुआ है। पहले एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह से ये चर्चा में था और अब एक और नेता की नाराजगी सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल महायुति छोड़ने पर फैसला ले सकते हैं। दरअसल फडणवीस कैबिनेट में मंत्री पद न मिलने से नाराज छगन भुजबल पार्टी पर जमकर तीखी बयानबाजी करने में लगे हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल भी देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर है कि छगन भुजबल पूरी तरह बीजेपी में शामिल होने का मन बना चुके हैं। दरअसल हाल ही में भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी सागर बंगले पर मुलाकात की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जल्द ही भुजबल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले छगन भुजबल से कई ओबीसी वर्ग के संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। भुजबल को महाराष्ट्र सरकार में शामिल नहीं किया गया, जिससे वो नाराज चल रहे हैं। इस बात से नाराज वो राज्य के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी शामिल नहीं हुए थे। वहीं उन्होंने मीडिया को बताया था कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से ओबीसी नेताओं ने मुंबई में एक बैठक की और फिर शहर से उनसे मुलाकात की। वो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर हैरान थे। संगठनों ने दावा किया है कि भुजबल जो भी रुख अपनाएंगे वो उनका समर्थन करेंगे। इसी के साथ खबरें ये भी है कि छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, जिसमें वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। वहीं इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में चल रहा घमासान किसी बड़े सियासी संकट की आहट सुना रहा है।
हालांकि इस बात से हर कोई वाकिफ है कि महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जिसके एक के बाद एक कई उदाहरण भी सामने आए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत का दम भरने वाली बीजेपी बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही है। इस बीच बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने पोस्टर के जरिए बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। तो कैसे नीतीश कुमार बढ़ा रहे मोदी शाह की टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के बदले तेवर बीजेपी की नींदें उड़ा रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार बिहार मिशन पर निकल गए। इतना ही नहीं, इस मिशन के जरिए नीतीश कुमार ने पोस्टर के जरिए बीजेपी को खुला संदेश भी दे दिया है। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि जब जब नीतीश कुमार मौन होते हैं या अस्वस्थ होते हैं, तब तब बिहार की राजनीति करवट लेती है। इस बीच बिहार में तमाम सियासी बयानबाजियों के बाद नीतीश कुमार आज यानी 23 दिसंबर से मिशन बिहार की यात्रा पर निकल गए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी सियासी कसरत शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है, तो सीएम नीतीश कुमार हर हाल में बिहार की सत्ता के धुरी में बना रहना चाहते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले 15 दिसंबर से प्रदेश भर में महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं वजह से ये यात्रा टल गई, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। फिलहाल नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए बीजेपी को सीधा संदेश देंगे कि बिहार के नायक केवल नीतीश ही हैं। नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर के जरिए विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी सीधा संदेश देने में जुट गई है। वहीं इस दौरान नीतीश अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही यात्रा के बहाने जेडीयू और नीतीश कुमार खुद प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश में हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में मुख्यमंत्री 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच पश्चिमी चंपारण से लेकर मिथिलांचल के इलाके तक की साधने की रणनीति में है। इस तरह नीतीश कुमार विपक्ष के साथ साथ अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को भी आड़े हाथ ले रहे हैं। जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पर साफ साफ बीजेपी का नजरिया भी चाहती है। हालांकि हाल ही में बिहार के नेतृत्व के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह के टालमटोल वाले बयान से चर्चाएं तेज हो गई थी कि बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल करने की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से मोदी शाह को टेंशन में डाल दिया है। बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार जेडीयू के 12 सांसदों के सहारे बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत से बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की कोशिश बिहार में आत्मनिर्भर बनने की है, जिसके लिए चर्चा है कि चुनाव के बाद नीतीश को ही सीएम बनाएगी या फिर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, बीजेपी को उसी की भाषा में खुली चुनौती देने में लग गए हैं, जिसने बिहार की सियासत को और तेज कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी एक के बाद एक कई घोषणाएं करके बीजेपी को मुश्किलों में डाल रही है। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सभी सियासी दल कमर कसते हुए चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक बड़ी घोषणाओं से दिल्ली में सियासी पारा हाई करने में लगे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ा सियासी दांव चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की रजिस्ट्रेशन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल 22 दिसंबर को घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 23 दिसंबर यानी कि आज से दोनों बड़ी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें, महिलाओं के सशक्तिकरण और बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपकी तरफ से 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। हालांकि इन योजनाओं का लाभ पाने वालों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि महिला लाभार्थी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वो दिल्ली की निवासी और वोटर होनी चाहिए। वहीं वर्तमान या पूर्व में स्थायी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला MP, MLA, काउंसलर या रह चुकी है, वो भी इस योजना का पात्र नहीं होंगी। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्ग लोगों और महिलाओं से अपील की है कि वो अपना मतदाता पहचान पत्र तैयार रखे। इन योजनाओं के लिए दिल्ली का मतदाता होना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग मतदान करेंगे वो ये भी जांच ले कि उनका वोट कटा तो नहीं है। अगर किसी का वोट कट गया तो ऐसे लोगों का मतदाता पहचान पत्र बनवा देने की भी उन्होंने बात कही। बता दें, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 35 से 40 लाख महिलाओं और संजीवनी योजना के तहत 10 से 15 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद मुख्यमंत्री आतिशी और मनीष सिसोदिया लोगों के पंजीकरण भी करवाएंगे। इस तरह दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच अरविंद केजरीवाल ने अपनी बड़ी योजनाओं के जरिए दिल्ली में बड़ी सियासी दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान की जमकर चर्चा हुई थी। इस बयान के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस बीच अब जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी आरएसएस प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद विवाद पर दिए बयान पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भागवत के बयान पर देश के साधु संतों से लेकर राजनीतिक दल के नेता भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बीच अब देश में प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल रामभद्राचार्य ने भागवत के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मोहन भागवत अनुशासक रहे हैं, लेकिन उनका विचार इस मामले में उनके साथ नहीं मिलते। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। बता दें, हाल ही में संघ प्रमुख ने कहा था कि राम मंदिर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। मोहन भागवत का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया था जब देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद देखा गया। ऐसे में भागवत के बयान के कई मायने भी निकाले गए। वहीं भागवत के इस बयान को बीजेपी के साथ जोड़कर भी देखा गया था, जिसकी चारों तरफ चर्चा जोरों शोरों से हुई थी। ऐसे में रामभद्राचार्य के ऐतराज के बाद ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें, संभल हिंसा और उसके बाद वहां मंदिर खोजे जाने के दावों और एएसआई के सर्वों ने उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद बनाया हुआ है। हर तरफ संभल की शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के बीच संभल में कई जगह मंदिर होने के दावों से माहौल गरमाया हुआ है। मंदिर मस्जिद के इस विवाद पर ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विरोध जताया था। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि हर दिन नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग नई जगहों पर इस तरह के विवाद उठाकर हिंदू समुदाय के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि इस तरह के विवादों को रोकने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रणनीति देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। भागवत के इस बयान ने जहां एक तरफ बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स पर सीधा वार किया, तो वहीं हिंदुत्व पर एक बहस को भी फिर से तेज कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।